मित्रों, मेरे हाथ में एक महाग्रंथ है जो भारत के आदिवासी युवाओं की कविताओं का एक संकलन है, जिसमें 150 बोलियों या भाषा की 500 कविताएं हैं और करीब 400 रचयिता कवि इसमें सम्मिलित किए गए हैं। एक तरह से देश की यह युवा आवाज़ है, आदिवासियों की। इसके संकलन और संपादन का कार्य गुजरात के एक प्रसिद्ध कवि कानजी भाई पटेल ने किया है। इसलिए आज के समय में ये महत्वपूर्ण ग्रंथ हो गया है। मैं चाहता हूं कि मैं इसमें से कुछ चुनी हुई कविताएं आप तक पहुंचाऊं और इन कविताओं की आवाज़ क्या है, इनके पीछे क्या बात है। सदियों सदियों से अनुत्तरित लोग आज उत्तर चाहते हैं। ये कौन लोग हैं जिनके जंगल और जीवन के जो आश्रय रहे हैं, जो धरती के प्रथम पूजक और संचालक रहे हैं, उनसे छल कपट करके उनके अधिकार जबरन छीने गए। आज के युवा आदिवासियों के सीने में अपने हक की एक आग धधक रही है। सारे जंगल में आग सुलग रही है। देर हो गई तो मित्रों, कहीं वही आग दावानल का रूप न ग्रहण कर ले। आदिवासी युवा आक्रोश से भरा हुआ है और उत्तर पाने के लिए वो आतुर है। आक्रोश के तीखे तेवर अनुत्तरित लोक की संकलित कविताओं में महसूस किए जा सकते हैं। आइए अनुत्तरित लोक की कुछ पृष्ठाकुल कविताओं से हम गुजरते हैं। सबसे पहले मैं आवो नागा कविता से शुभारंभ करता हूँ और उसकी कवित्री हैं मोनालिसा चांकीजा। उनकी कविताओं का अनुवाद किया है, बड़ा भावपूर्ण अनुवाद हिंदी में किया है, वह है मालिनी गौतम। मोनालिसा की कविता का शीर्षक ही है वे जो अनुत्तरित रहे। कविता इस प्रकार है। हाँ, मैंने देखा है हमारे धान के खेतों को कारखानों और मिलों में बदलते हुए। हमारी हरी हरी पहाड़ियाँ बंजर सूखी पहाड़ियों में बदल गई है। हाँ, मैंने देखा है हमारे धान के खेतों को कारखानों और मिलों में बदलते हुए। हमारी हरी भरी पहाड़ियाँ बंजर सूखी पहाड़ियों में बदल गई है।
हमारी नदियाँ सूख गई है और हमारी चमचमाती मछलियाँ रेतीले तटों पर मृत पड़ी है। अब यहाँ अनानास की खुशबू नहीं आती और न ही ट्रैगोपैन व हार्नबिल की आवाज़ें सुनाई देती है। तुमने कहा था कि इस द्रुत गति से 21वीं सदी में बढ़ रहे हैं। तुमने कहा था कि हम द्रुत गति से 21वीं सदी में बढ़ रहे हैं और तुम कभी यह उल्लेख करना नहीं भूलते कि तुमने हम आदिवासियों की प्रगति की है। तुम कभी यह उल्लेख करना नहीं भूलते कि तुमने हम आदिवासियों की प्रगति की है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि तुम क्यों मौन साध लेते हो। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि तुम क्यों मौन साध लेते हो जब हम कहते हैं कि हमें भूख लगी है। धन्यवाद।